हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीतू इंग्लिश क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं सम करेक्ट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। यानी कि हम क्या देखेंगे आज, सम करेक्ट यूजेस, यानी कि एडजेक्टिव के कुछ सही यूजेस कि एडजेक्टिव को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ हमें उसका यूज़ नहीं करना है। तो आइए देख लेते हैं हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 कहता है कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स कम्स इन बिटवीन एज एंड सो एज। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट रूल है उससे हमें क्या पता चलता है, तो फर्स्ट रूल से हमें ये पता चलता है कि जो पॉजिटिव डिग्री, ये जो हमारी पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव्स की, कम्स इन बिटवीन, वो एज एंड सो एज के बीच में भी आती है। तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे आती है। ही इज एज गुड एज हिज सिस्टर। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है ये क्या है कि ही इज एज गुड एज हिज सिस्टर, यानी कि एज और एज के बीच में भी हमारी पॉजिटिव डिग्री आ सकती है। ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। गुड हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है और हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी पॉजिटिव, गुड इज द पॉजिटिव डिग्री, गुड जो हमारी एक पॉजिटिव डिग्री है जो कि एज और एज इन दोनों के बीच में भी आ जाती है, या फिर सो और एज के बीच में भी आ जाती है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम यहाँ पे। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, कि जितना वो दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ता है वो। तो देखो फास्ट यहाँ पे क्या है, फास्ट है यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री है यहाँ पर, और एज के बीच में ये आ गई है। तो यानी कि कहीं पर आप एज और एज के बीच में देखो, यहाँ पे कहीं पर आपको एज और एज लिखा हुआ है और उसके बीच में आपको कोई सही डिग्री लगानी है तो वहाँ पे आप पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। व्हेन मतलब जब वन इज चूजन, एक को चूज किया जाए आउट ऑफ टू, जब दो में से एक को चूज किया जाए तो वी यूज अ कंपैरेटिव डिग्री। तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, बट कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम उसको क्या लगाएंगे, वहां पे दा का यूज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगाएंगे और उस डिग्री के बाद हम ऑफ का यूज करेंगे, प्रेसिडेड बाय दा एंड फॉलोड बाय ऑफ। तो यहाँ पे हम इसको एक जो हमारा यहाँ पे रूल है, रूल नंबर जो 2 है, उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या कहना चाहता है रूल नंबर 2 हमारा। तो एक सेंटेंस लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ही इज द बेस्ट ऑफ 2 ब्रदर्स। देखो यहाँ पे लिखा है ही इज द बेस्ट ऑफ 2 ब्रदर्स, कि वह दोनों भाइयों में से सबसे बेस्ट है, यानी कि 2 भाई हैं और दोनों में वह बेस्ट है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ही इज द बेस्ट ऑफ 2 ब्रदर, यानी कि दोनों भाइयों में वे बेस्ट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हमारा क्या कह रहा है कि हम बेस्ट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे जब 2 में से एक को चूज किया जाए। यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा। ही इज द बेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री बेटर, ही इज द बेटर ऑफ 2 ब्रदर्स, कि वो दोनों भाइयों में बेटर है, 2 ब्रदर्स। तो हमारा सेंटेंस ऐसे बनेगा कुछ। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब 2 में से हम एक को चूज कर रहे हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे दा का यूज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री हमारी बेटर है यहाँ, और इससे पहले हम दा का यूज करेंगे और इसके बाद हम ऑफ का यूज करेंगे। यहाँ पे देन का यूज नहीं करेंगे, हम ऑफ का यूज करेंगे जब 2 में से हम किसी एक को चूज करेंगे। लेकिन अगर हमें वन इज चूजन आउट ऑफ मोर देन 2, यानी कि हम 2 से ज्यादा में से चूज कर रहे हैं अगर हम, या फिर ऑल यानी कि सब में से हम चूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और उनमें से हम किसी एक को चूज कर रहे हैं, तब हम यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो उसका सेंटेंस देख लेते हैं हम, जैसे ही इज द बेस्ट, तब हम लगाएंगे द बेस्ट ऑफ 3, ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट ऑफ 3 प्लेयर्स। यहाँ पे 3 प्लेयर्स में से वह बेस्ट है, या फिर यहाँ पे ऑल भी हो सकता है, ऑल प्लेयर्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ही इज द बेस्ट ऑफ 3 प्लेयर्स या फिर ऑल प्लेयर्स।
या जब हम मोर देन 2 की बात करेंगे या फिर हम ऑल की बात करेंगे, तब हमारे यहाँ पे कौन सी डिग्री का यूज होगा? यहाँ पर हमारी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, और उससे पहले द आएगा और उसके बाद ऑफ आएगा। तो आई थिंक आपको रूल नंबर 2 समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 हम देख लेते हैं। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। व्हेन टू क्वालिटीज ऑफ ए नाउन, तो कोई यहाँ पे जो वर्ड लिखा है टू क्वालिटीज ऑफ ए नाउन और अ प्रोनाउन, जब किसी नाउन या प्रोनाउन की दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर किया जाए। किस में कंपेयर किया जाए? ईच अदर, यानी आपस में कंपेयर किया जाए, तो हम किसका यूज करेंगे? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। किसका यूज करेंगे? मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। क्योंकि हमने जो रूल पढ़े थे, हमने इसमें पढ़ा था कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले मोर का यूज होता है, बट हम यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर का यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री से पहले मोर का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम सेंटेंस देख लेते हैं। राम इज स्ट्रोंगर देन इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि राम हमारा नाउन है और इसकी दो क्वालिटी बताई है, एक तो स्ट्रोंग और एक इंटेलिजेंट, कि राम स्ट्रोंग इंटेलिजेंट से ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो देखो दो क्वालिटी में से हमने जब दो, देखो आप, जब हम नाउन या प्रोनाउन की दो क्वालिटी की बात करते हैं, तो हम जब आपस में कंपेयर करते हैं दोनों क्वालिटी में, तो हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, राम इज मोर स्ट्रोंग देन इंटेलिजेंट। स्ट्रोंग देन इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने उसकी दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन की है, दो क्वालिटी के बीच में, किसकी? राम की। तो हम क्या लगाएंगे? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, हम यूज करेंगे मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। एक और हम यहाँ पे सेंटेंस लिख देते हैं, एक सेंटेंस और हम यहाँ पे लिख देते हैं, शी इज मोर क्लेवर। शी इज मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट। तो देखो यहाँ पे भी दो कंपैरिजन, मतलब दो क्वालिटी में कंपैरिजन हुआ है, क्लेवर और इंटेलिजेंट में। तो हमने यहाँ पे क्लेवरर नहीं लिखा, क्लेवरर देन इंटेलिजेंट नहीं लिखा, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जब दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन हो रही हो तो हम क्या करेंगे? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम अपना, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्या लिखा है यहाँ पे? इफ वन इज कंपेयर्ड विद एनी ऑल द अदर्स ऑफ द सेम वेराइटी। यहाँ पे लिखा है कि यदि एक चीज की कंपैरिजन उसके जैसी ही दूसरी चीजों से की गई है, एक थिंग, एक वस्तु की कंपैरिजन उसके जैसी ही दूसरी वस्तुओं से की गई है, तो हम किसका यूज करेंगे? एनी अदर। हम यहाँ पे एनी अदर का यूज करेंगे। तो देख लेते हैं हम इसमें एक सेंटेंस, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। तो यहाँ पे हमने देखा अकॉर्डिंग टू रूल कि हमने एनी अदर का यूज किया है। क्यों? क्योंकि गोल्ड भी एक मेटल है और उसकी कंपैरिजन किससे हो रही है? दूसरी मेटल से। यानी कि इन्होंने बोला है कि जितनी भी मेटल है, कोई भी दूसरी मेटल है, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रीशियस गोल्ड है। तो जब हमने यहाँ पे बोला था किसी वस्तु या पर्सन, मतलब किसी वस्तु या किसी भी व्यक्ति की जब तुलना हम सेम उसी की जैसी वैरायटी से करते हैं, उसी के जैसे कैटेगरी से करते हैं, तो वो हम उसमें एनी अदर लगाएंगे। यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? एनी अदर का यूज़ करेंगे। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे, राम इज स्ट्रोंगर देन एनी अदर स्टूडेंट। क्योंकि राम क्या है? राम भी स्टूडेंट है। राम क्या है यहाँ पे? राम भी स्टूडेंट है और जो दूसरे स्टूडेंट है उससे उनकी कंपैरिजन की गई है।
उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताया गया है। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, एनी अदर का। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया होगा एनी अदर का यूज़ किया हुआ है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल। नेक्स्ट हम चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 5 में लिखा है कि एडजेक्टिव्स दैट एंड इन IOR, जो एडजेक्टिव IOR पर एंड होते हैं तो उनके साथ हम देन का यूज़ नहीं करते, हम किसका यूज़ करते हैं उनके साथ, टू का। यहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं। कौन कौन से, जिनमें IOR लास्ट में आता है, लास्ट में। तो कैसे देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये। जैसे हमारा हो गया सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखो आप सबके लास्ट में जितने भी हमारे यहाँ वर्ड हमने लिखे हैं सब में IOR आ रहा है, तो यहाँ पे हम देन का यूज नहीं करेंगे। तो हम जैसे हमें लिखना है ही इज सुपीरियर, देन मी। तो देन मी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टू मी, ही इज सुपीरियर टू मी। या फिर लिखेंगे आई एम सीनियर टू हर। तो यहाँ पे देखो हमने टू का यूज़ किया है, देन का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे आई एम सीनियर देन हर या ही सुपीरियर देन मी। तो यहाँ पे हम जिसमें भी IOR आता है लास्ट में, तो वहाँ पे हम देन का यूज़ नहीं करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल। तो हमारा रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 कहता है एडजेक्टिव्स लाइक इंटीरियर, मतलब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है जैसे कि आपका इंटीरियर हो गया, एम्प्टी हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, एक्सेट्रा, आर नॉट यूज्ड इन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इनका हम ना तो कंपैरेटिव में यूज़ करते हैं और ना ही इनका सुपरलेटिव में यूज़ करते हैं। ये वर्ड ऐसे ही रहते हैं, इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। तो यहाँ पे 2-3 वर्ड लिखे हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से, थोड़े से और वर्ड लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपका हो गया एक्सटीरियर, सर्कुलर, और आपका हो गया एक्सट्रीम, EXTREME, एक्सट्रीम हो गया। एंटायर हो गया, यहाँ पे आपका एटर्नल हो गया, और आपका हो गया एवरलास्टिंग, कहाँ गया कर्सर, आपका हो गया यहाँ पर एवरलास्टिंग, और हो गया आपका यूनिवर्सल, स्क्वायर, ट्रायंगुलर तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया आपका आइडियल, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे और भी वर्ड है काफ़ी सारे, कुछ वर्ड और भी होते हैं यहाँ पे, जैसे मेजर हो गया, माइनर हो गया, और मेजर हो गया, माइनर हो गया, एम्प्टी हो गया, एम्प्टी तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है यहाँ पे, एक्सीलेंट हो गया। तो ये काफ़ी सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको हम ना तो सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करेंगे उनका, और ना ही कंपैरेटिव डिग्री में। जैसे मैंने इन्फीरियर का आपको एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज इन्फीरियर टू दैट, कि यह उससे ज़्यादा इन्फीरियर है। ठीक है, इन्फीरियर का मतलब होता है सबसे अच्छा, सर्वोत्तम। एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम, गुड डीड्स का मतलब होता है कार्य, इन्फीरियर मतलब होता है सर्वोत्तम। यहाँ पे मीनिंग बता देती हूँ मैं आपको इसका, सर्वोत्तम, और डीड्स मतलब होता है कार्य यानी कि काम। तो गुड डीड्स आर एवरलास्टिंग, एवर से पहले हमने मोर का यूज नहीं किया, मोर एवरलास्टिंग नहीं होगा यहाँ पे, तो सिर्फ यहाँ पे होगा एवरलास्टिंग। ठीक है, गुड डीड्स आर एवरलास्टिंग। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो रूल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 7 हमारा कहता है सम एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन ओनली पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे जैसे कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो सिर्फ पॉजिटिव और आपका सुपरलेटिव डिग्री में ही यूज़ होते हैं, पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव में ही उनको यूज़ कर सकते हैं, उनको कंपैरेटिवली यूज़ नहीं कर सकती।
उनको कंपैरेटिवली यूज नहीं कर सकते। जैसे हो गया आपका टॉप, टॉप से बन जाएगा आपका टॉप मोस्ट, तो मोस्ट लग गया तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब जैसे आपका हो गया नर्दन, नर्दन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नर्दन मोस्ट, नर्दन मोस्ट। ऐसे आपका हो गया सर्दन, सर्दन, यहाँ पे आ जाएगा आपका सर्दन मोस्ट, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, और आपका हो गया वेस्टर्न। तो इनमें सब में क्या लगेगा, मोस्ट लग जाएगा। जैसे आपका हो गया सदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, और यहाँ पे आपका हो गया ईस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, और ये लास्ट आपका है वेस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये वर्ड, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम कंपैरेटिवली यूज नहीं करते। हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं करते इन वर्ड का, सिर्फ हम सुपरलेटिव डिग्री में इनका यूज करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये कुछ वर्ड्स कौन से हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे क्या लिखा है कि एडजेक्टिव्स प्रीफरेबल, प्रीफरेबल, तो एक एडजेक्टिव जो है प्रीफरेबल, उसको हम इज यूज्ड इन ओनली, तो उसका यूज़ करते हैं हम सिर्फ ओनली कंपैरेटिव डिग्री में। तो देखो इसको प्रीफरेबल जो वर्ड है उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करेंगे। प्रीफरेबल इज फॉलोड बाय टू एंड नॉट देन और मोर। तो इसमें हम देन और मोर का इसमें हम देन और मोर का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ टू का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, टू का। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे एक सेंटेंस, इज प्रीफरेबल टू दैट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्रीफरेबल के बाद हमने टू का यूज लगाया है, तो यहाँ पे हमने देन का यूज नहीं किया। यहाँ पे हम देन का यूज नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन कहीं कहीं हम इसको मोर, यहाँ पे मोर लगा सकते हैं। हालांकि ज़रूरत नहीं है, हालांकि इसकी नीड नहीं है मोर लगाने की, बट यहाँ पे मोर भी हम लगा सकते हैं, तो ये इनकरेक्ट नहीं होगा। दिस इज मोर प्रीफरेबल टू दैट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है, रूल नंबर 9 में है कि अगर दो एडजेक्टिव, इफ टू एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर ए सिंगल नाउन और प्रोनाउन, अगर दो एडजेक्टिव का यूज किया गया है एक ही सिंगल नाउन और प्रोनाउन के लिए, एंड इफ बोथ एडजेक्टिव्स आर कनेक्टेड, और दोनों एडजेक्टिव्स कनेक्टेड है एक कंजक्शन से, किससे, एक कंजक्शन से, तो बोथ द एडजेक्टिव्स मस्ट बी इन द सेम डिग्री। तो दोनों एडजेक्टिव को हम किस में लिखेंगे, सेम डिग्री में लिखेंगे। ठीक है, दोनों एडजेक्टिव्स सेम डिग्री में यूज होंगे। एक बार और समझा देती हूँ मैं इसको। मान लो कि आपके पास दो एडजेक्टिव्स गिवन है एक ही सिंगल नाउन और प्रोनाउन के लिए, मतलब एक नाउन है आपके पास या एक प्रोनाउन है आपके पास, और उसके लिए दो एडजेक्टिव्स का यूज किया है, और दोनों एडजेक्टिव्स को कंजक्शन से जोड़ा गया है। जैसे एंड से जोड़ दिया, बट से जोड़ दिया, तो उनको कंजक्शन से जोड़ा गया है। तो वहाँ पे जो दोनों एडजेक्टिव होंगे वो सेम डिग्री में होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों कंपैरेटिव होंगे। एक पॉजिटिव एक कंपैरेटिव ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे रीता इज नोबलेस्ट एंड वाइजर। रीता इज नोबलेस्ट एंड वाइजर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो रीता की बात हो रही है, रीता एक नाउन है और उसके लिए दो एडजेक्टिव का यूज किया गया है, नोबलेस्ट और वाइजर, और दोनों को एक कंजक्शन से जोड़ा गया है यहाँ पे एंड से। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो एडजेक्टिव है, नोबल एंड वाइजर, और इन दोनों को एंड कंजक्शन से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नोबलेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री एंड वाइजर इज द कंपैरेटिव डिग्री। तो ये दोनों डिग्री हमारी कैसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल सेम होनी चाहिए, तो ये दोनों अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो ये सेंटेंस में हमें क्या मिल गया, एरर मिला है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको कैसे सही करेंगे। रीता इज द नोबलेस्ट एंड सेम होगी तो क्या होगा, वाइजेस्ट, वाइजेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी हम किसी नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहे हैं और उसकी दो एडजेक्टिव्स के बारे में बातें कर रहे हैं तो दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री के होंगे।
तो देख लेते हैं रूल नंबर 10 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 10 कहता है कि इफ द, देखो द वर्ड जो है उसको हमने अगर यूज किया है किसी एडजेक्टिव से पहले तो वो हमारा एडजेक्टिव नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा। यानी कि वो कॉमन नाउन की तरह वर्क करेगा, वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक सेंटेंस के थ्रू इसको समझ लेते हैं हम। जैसे द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड, तो ये जो हमारा सेंटेंस लिखा है सामने, तो ऑनेस्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन हमने इससे पहले किसका यूज कर दिया है, द का। तो द का यूज करते ही इसमें आ गया ईमानदार व्यक्ति। इसका मीनिंग हो गया हमारा द ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार व्यक्ति से आ गया। तो जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवॉर्डेड, यानी कि हमेशा उनको इनाम मिलता है। तो ऑनेस्ट से पहले हमने द का यूज कर दिया, तो ये हमारा कॉमन नाउन की तरह यूज हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम यहाँ पे। द रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट द पुअर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक तो पुअर एडजेक्टिव है और एक हम यहाँ पर हमारा रिच एडजेक्टिव है। तो रिच से भी पहले हमने दा का भी यूज़ किया है और पुअर से भी पहले हमने दा का यूज़ किया है। तो दोनों ही हमारे क्या बन गए, द रिच का मतलब हो गया धनी व्यक्ति, मतलब अमीर लोग हो गया इसका मतलब, जो अमीर पीपल होते हैं। तो वो यूजुअली क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं किसको, पुअर पीपल को। तो द पुअर का मतलब हो गया यहाँ पे पुअर पीपल, यानी कि कॉमन नाउन हो गए दोनों ये। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर अगर हम एडजेक्टिव से पहले दा का यूज लगा देते हैं, दा का यूज कर देते हैं, तो वो हमारा एडजेक्टिव की तरह एक्ट नहीं करेगा, वो हमारा प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा। तो आई थिंक आपको ये सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।